नमस्कार दोस्तों आईएसओ बिल 2023 लोकसभा में पास हो चुका है। इस बिल के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, वो भी हिंदी में। नॉर्मल बिल ये आप जानते हैं कि हम तीनों सेनाओं को एक साथ एकत्रित करने के लिए है, तो ये आपको जानना भी ज़रूरी है। तो लोकसभा में कल क्या पास हुआ, आइए देखते हैं पूरा हिंदी में। लोक सेवा ने अंतर संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया है 4 अगस्त दोपहर 1:19 पे पीआईबी नई दिल्ली के अनुसार। लोकसभा ने अंतर सेवा कमांड नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2000 पारित कर दिया है। विधेयक अंतर सेवा संगठन आईएसओ के कमांड इन चीफ और अफसर इन कमांड को सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करता है। ऐसे संगठनों में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में वर्तमान में सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशेष सेवा अधिनियम सेना 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाता है। विधेयक के अधिनियम से प्रभावी अनुशासन बनाए रखने जैसे विभिन्न ठोस लाभ होंगे। आईएसओ के प्रमुख द्वारा अंतर सेवा प्रतिष्ठान अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के मामले का शीघ्र निपटान और कई कार्रवाई से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत। यह विधेयक तीनों सेनाओं के बीच व्यापक एकीकरण और संयुक्तता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आने वाले समय में संयुक्त संरचना के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे और सशस्त्र बलों के कामकाज और सुधार करेंगे। लोकसभा में यह विधेयक पेश करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए जा रहे सैन्य सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा बताया। उन्होंने इस विधेयक को भविष्य की चुनौती को एकीकृत तरीके से सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण और एकजुटता की दिशा में उठाया हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य विशेषताएं। आईएसओ विधेयक 2023 नियमित सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी कर्मियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी अंतर सेवा संगठन सेवारत या उससे जुड़े हों। यह विधेयक कमांड एंड चीफ, अफसर इन कमांडिंग या केंद्र सरकार संबंध में विशेष सशक्त अधिकारी उनके सेवा संगठन से जुड़े सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है। अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए, चाहे वह किसी भी सेवा में संबंधित हो। कमांड एंड चीफ, अफसर इन कमांड का अर्थ जनरल अफसर, फ्लैग अफसर, एयर अफसर जिसे सेवा संगठन के अफसर के कमांड के रूप में नियुक्त किया गया हो। कमांड इन चीफ या अफसर इन कमांड की अनुपस्थिति में कमान या नियंत्रण बनाए रखने के लिए कार्यवाहक अधिकारी या अधिकारी जिस चीफ इन सीओ आईसीओ की अनुपस्थिति कमांड विकसित होगी वह भी करेगा। इंटर सर्विस संगठन नियुक्त। विधेयक किसी इंटर सर्विसेज संगठन के कमांड ऑफिसर को उस इंटर सर्विसेज संगठन में नियुक्त प्रतिनिधि तैयार संकलन की सभी अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कमांड ऑफिसर का अर्थ यूनिट, जहाज, प्रतिष्ठान की वास्तविकता का कमान अधिकारी है। बिल केंद्र सरकार को एक अंतर सेवा संगठन गठित करने का अधिकार देता है। आईएसओ विधेयक 2023 अनिवार्य रूप से एक सक्षम अधिनियम है। यह मौजूदा सेवा अधिनियमों के किसी भी बदलाव को प्रस्ताव नहीं करता जो समय परीक्षित हो। पिछले 6 दशकों में ये समय से न्यायिक जांच खरे उतरे हैं। सेवाकर्मी जब किसी अंतर सेवा संगठन में सेवारत हैं तो उससे जुड़े हों तो संबंधित सेवा अधिनियमों द्वारा शासित होंगे। इसका उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों के प्रमुख मौजूदा सेवा अधिनियमों के अनुसार सभी रचनात्मक प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करने का सक्षम बनाता है, चाहे वह किसी भी सेवा से संबंध रखते हों। दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि लोकसभा बिल किस लिए था और क्यों लाया गया। एक्चुअल प्रॉब्लम फेस ये हो रही थी कि अगर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कंबाइंड एक्सरसाइज करते, उनके कुछ पार्ट ऑर्डर मिसिंग होते थे, उनको अपनी यूनिट से संपर्क करना पड़ता था, तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एक जैसा हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार।